नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। जल्द ही आपके बीच में डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। और एक सबसे बड़ी जो दुखद खबर है वो ये है कि 32,000 वैकेंसी केवल निकाली गई हैं। हालांकि हम 60-70 वैकेंसी की अपेक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे कि कम से कम 60-70 हजार वैकेंसी आएंगी। तो ये एक परीक्षार्थियों के लिए दुखद खबर है। हालांकि अब जो वैकेंसी आ चुकी हैं हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए। एक ट्विटर अभियान भी बच्चों के द्वारा चलाया गया और सरकार से वैकेंसी बढ़ाने की गुजारिश भी की गई। और ये गुजारिश कहां तक सफल होती है ये तो एक भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये 32,000 प्लस जो वैकेंसी आई हैं, जिसका 23 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो हमें इसके बारे में जानना है। जो बच्चे ये नहीं जानते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी क्या है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड आयु सीमा के बारे में, सैलरी क्या मिलती है, योग्यता क्या होती है, क्या पैटर्न रहेगा परीक्षा का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है, परीक्षार्थियों का सबसे बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि इसमें आईटीआई मांगी जाएगी या 10वीं मांगी जाएगी। साथ में सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो वायरल नोटिस शॉर्ट नोटिफिकेशन का आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने इसे फेक समझा, तो वो मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो नोटिफिकेशन आया है क्या ये फेक है। नहीं बच्चों, बिल्कुल भी फेक नहीं है। इस स्तर पर इस प्रकार से फेक नोटिस नहीं निकलते हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन निकाला गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकाला गया है, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अगर निकाला जाए है तो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो बच्चों, इसमें हमें चर्चा करनी है कि क्या ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या होता है, तो उसके बारे में हम आपसे बताएंगे। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी क्या होती है। बच्चों, रेलवे में हर डिपार्टमेंट में, चाहे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो, क्लरिकल डिपार्टमेंट हो, या इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट हो, C&W ब्रांच हो, या ड्राइंग से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट हो, सब में ग्रुप डी की वैकेंसी मतलब लेवल 1 की वैकेंसी निकाली जाती हैं। और लेवल 1 पे वैकेंसी जो होती हैं वो मतलब एक तरह से प्रारंभिक स्तर है। उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं, जो मतलब एम्प्लॉय हैं, वो प्रमोट होते जाते हैं, लेवल 2 में जाते हैं, लेवल 3 में जाते हैं। इस प्रकार से ग्रुप डी से ग्रुप सी में भी जा सकते हैं, लेकिन परीक्षा के माध्यम से जा सकते हैं। तो ये एक तरह से बिल्कुल प्रारंभिक स्तर है, जिसको आप L1 या लेवल 1 का स्तर कह सकते हैं। तो बच्चों, ये वैकेंसी का पूरी तरह से एक खाका है। 32,438 वैकेंसी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में वैकेंसी है, जो कि 13,187 है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। और सेकंड नंबर पे जो है वो पॉइंट्समैन बी में वैकेंसी है, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट से है, 5,058 वैकेंसी हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देख लीजिए, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की वैकेंसी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं, 3,000 वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी हमारे पास 32,438 हैं। हालांकि जो बच्चों ने जो प्रार्थना की है, तो सरकार अगर इसको एक लीनियंट वे में देखेगी तो वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। और इसकी पूरी हमें अंदाजा लग गया है कि सरकार ने जैसे इतने सारे बच्चों का मतलब जो भी अभियान चलाया है ट्विटर पे बच्चों ने, तो रेल मंत्री जी ने जरूर इस पे संज्ञान लिया होगा। तो हम एक सकारात्मक सोच रखते हुए ये मानते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ वैकेंसी का इजाफा जरूर होगा। आगे बच्चों, जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या जानकारी हमें दी गई है। तो सबसे पहले कि इनिशियल पे क्या रहेगी। इनिशियल पे बच्चों जो भी है वो रेलवे में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जो मिनिमम वेज है वो 18,000 है। तो 18,000 के साथ में आपको हाउस रेंट अलाउंस, DNS अलाउंस, ये सभी जो अलाउंसेस मिलते हैं। तो और आपका बेसिक प्लस जो डीए होता है उसमें से आपका 10% एनपीएस के खाते में भी जाता है, अगर आप एनपीएस ऑप्ट करते हैं। अगर आप यूपीएस ऑप्ट करेंगे तो यूपीएस से संबंधित जो क्लॉजेज होंगे, जो नियम होंगे वो लागू होंगे। लेकिन मोर और लेस अगर आपका 18,000 का बेसिक है प्रारंभिक स्तर पे, तो आपकी 33,000 के आसपास की सैलरी बनेगी शुरुआत में, जो भी बच्चा ज्वाइन करता है। और अगर किसी का प्रोबेशन पीरियड है या किसी की ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक प्लस डीए मिलता है, एचआरए नहीं मिलता है। तो बच्चों, ये लेवल 1 की जॉब है। जो 7वें पे कमीशन, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जो लेवल 1 था वो 18,000 इनिशियल पे आपकी बेसिक है। और उसके बाद पोस्ट वाइज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो आपको जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। अभी हमें जो भी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी बता दिए गए हैं। और यहां एक सबसे बड़ा फायदा जो बच्चों को दिया गया है वो कोरोना काल का दिया है। 2021, 22, 23 या फिर कहें 2020, 21, 22 का जो 3 साल का जो समय बच्चों का खराब हुआ, तो उसके
कंपेंसेशन देते हुए उसी के लिए रेलवे ने यहां पर 3 साल का कंपेंसेशन दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कंपेंसेशन केवल एक बार के लिए दिया गया है, आगे की परीक्षाओं में यह कंपेंसेशन शायद ना दिया जाए। 18 से 36 साल की उम्र है, हालांकि 18 से 33 की होनी चाहिए थी, लेकिन 3 साल का यहां पर एक रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 36 साल तक किया जा सकता है। और बच्चों ये केवल SC ST या OBC के लिए नहीं है, ये सभी कास्ट के, सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए है, मतलब अनरिजर्व बच्चों के लिए जो UR के लिए रखा जाए, जिसमें कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, तब 18 से 36 साल का है। हालांकि जो SC ST या OBC के जो छात्र हैं, परीक्षार्थी होंगे, उनके लिए उनके हिसाब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी। और टोटल वैकेंसी जो है वो आपको दिया गया है 32,000 वैकेंसी प्लस वैकेंसी निकाली जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, वो बाद में लिखी हुई है कि जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा वो केवल एक ही फॉर्म भर सकता है और एक रेलवे से फॉर्म भर सकता है। तो बच्चों जब भी परीक्षा का फॉर्म आप भरना शुरू करेंगे 23 जनवरी से, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से जोन से आप फॉर्म भरिए, कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भरिए, ताकि आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। RRB NTPC की परीक्षा में भी बहुत सारे बच्चों को यह लगा था कि रेलवे के सभी फॉर्म यदि RRB NTPC के कोलकाता में भर दिए जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन मैं अकेला ऐसा टीचर था जिसने कि बोला कि नहीं, आप कोलकाता से फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर सभी बच्चे ये सोचकर कोलकाता से फॉर्म नहीं भरेंगे, वहां निश्चित रूप से कंपटीशन कम हो जाएगा। तो 75 लाख करीब फॉर्म आए हैं, जिसमें सबसे कम कंपटीशन जो है वो RRB NTPC के लिए कोलकाता में ही है। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कोलकाता भी भरिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा वैकेंसी है। अगर ज्यादा वैकेंसी होती हैं तो 1353 करीब वैकेंसी वहां पर थी, तो उसके मल्टीपल में जो फॉर्म आए हैं, जो आवेदन वहां पे आए हैं, वो और जो रेलवे हैं, जो RRB हैं, उनके हिसाब से कम है, वहां कंपटीशन कम है। तो RRB NTPC का फॉर्म जिस भी बच्चे ने ग्रेजुएशन बेस का कोलकाता से भरा था, तो उनके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उनके सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा हैं। चलिए, और उसके बाद जोन वाइज वैकेंसी आपकी आई जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात बता दी गई है कि जो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में है और उसके 36वां साल या 35वां साल एज का चल रहा है, और यदि वो परेशान है कि उनकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी, तो यहां पर रेलवे ने बता दिया है कि 1 जुलाई 2025 1/7/2025 ये कट ऑफ डेट है, इससे आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। तो बच्चों ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद ये रिजर्वेशन पॉलिसी है जो SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन सभी के लिए जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ये बता दिया गया है कि ये पेन पेपर टेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी मात्रा में फॉर्म भरे जाएंगे। RRB NTPC में जहां 11,000 वैकेंसी थी टोटल मिलाकर, तो वहां पर इतने फॉर्म भरे गए, करीब 75-80 लाख फॉर्म भरे गए। तो सोचिए यहां 32,000 वैकेंसी है, और अगर 10th की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है तो बच्चों 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म जाएंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि फॉर्म भरने वालों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी अगर क्वालिफिकेशन 10th रखी जाती है तो बच्चों यहां पर कंपटीशन बहुत होने वाला है। और इतने सारे बच्चों का अगर एग्जाम लेना है तो इसके लिए निश्चित रूप से CBT ही बेस्ट वे है, क्योंकि वो डिफरेंट शिफ्ट में होगा, डिफरेंट सेट्स में होगा, तो यही बेस्ट वे है। और दूसरी बात बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस बात से भी नाराजगी करते हैं कि हमें मतलब अलग अलग उससे एग्जाम क्यों नहीं भरने दिया जा रहा, अलग अलग रेलवे से भी भर सकते हैं। तो बच्चों देखिए कि 1 करोड़ यदि 80 लाख 1 करोड़ ये जनसंख्या यदि फॉर्म भरने वाले बच्चों की जाएगी, और अगर मान लीजिए कि उसमें से 20 लाख बच्चे 3-4 जगह से फॉर्म भर दें, तो ये जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और उतना मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए एक ही रेलवे से फॉर्म भरना है और एक ही मतलब पोस्ट आप भर सकते हैं। वहां पर हो सकता है कि आपसे जो इस तरह से मांग लिया जाए कि आप अपनी वो बता सकते हैं, प्रायोरिटी बता सकते हैं कि आपको ये पोस्ट प्रायोरिटी नंबर 1 रखनी है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 रखनी है। इस प्रकार से जरूर किया जा सकता है, जैसे RRB NTPC में किया गया। उसके बाद बच्चों फीस जो है वो 500 रुपए जो फीस है वो UR बच्चों के लिए है। उसमें से भी जैसे ही आपका CBT हो जाएगा तो 400 रुपए आपको जो जरूरी जो चार्जेस हैं उसको डिडक्ट करके आपको वापस कर दिए जाएंगे। और यहां पर जो OBC SC ST या रिजर्व कैंडिडेट जो बच्चे हैं उनके लिए 250 रुपए फीस रखी गई है, और 250 रुपए CBT होने के बाद ही उनके वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको मैंने बता ही दिया है, CBT के थ्रू होगा, फीस ये होगा। और हाउ टू अप्लाई में जो कंसर्न रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRBs की,
ठीक है। अगर कोई कोलकाता से भरना चाहे आरआरबी कोलकाता से भरेगा, कोई चंडीगढ़ से भरना चाहे तो rrbcdg.gov.in से भरेगा, कोई अहमदाबाद से भरना चाहता है तो आरआरबी अहमदाबाद से भरेगा। तो इस प्रकार से वो कंसर्न रेलवे की वेबसाइट से, आरआरबी की वेबसाइट से भर सकते हैं। और यहां पर देखिए सारी वेबसाइट दे रखी हैं, अहमदाबाद की आरआरबी अहमदाबाद.gov.in, अजमेर की आरआरबी अजमेर.gov.in, इस तरह से सारी जितने भी जोन है, जितने भी रेलवे हैं, आरआरबी हैं, सबकी वेबसाइट यहां पर दे रखी हैं। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरना है, गलत लिंक पर मतलब आपको क्लिक नहीं करना है कहीं। इससे आपको क्या हो सकता है कि जो मैलिशियस साइट है आप उस पर भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ऑफिशियल जो आरआरबी की जो साइट्स हैं उन्हीं पर जाना है। एलिजिबिलिटी जो है वो आपको पूरी तरह से सही भरनी है, क्योंकि उसी प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। और एट एनी पॉइंट ऑफ एग्जाम, एनी पॉइंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जाम, अगर आपको ये लगता है या मतलब आपका कोई गलत वहां पर डिटेल देखी जाती है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द भी किया जा सकता है। और यहां पर बता दिया गया कि 1 रेलवे और 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड। ठीक है। और जितना भी, और बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान में रखनी है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है वो दोनों ही आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घर में कोई पुराना नंबर पड़ा हुआ उस पर आपने उसी का नंबर आपने रजिस्टर कर दिया, तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपके ओटीपी वगैरह आएंगे। अब पैटर्न की बात करते हैं बच्चों। पैटर्न किस प्रकार से होगा? तो पैटर्न मैंने ये 2019 की जो परीक्षा हुई थी आरआरबी ग्रुप डी की, उसी से पैटर्न उठाया है। तो मोर और लेस वही पैटर्न होने वाला है, जिसमें जनरल साइंस के 25 सवाल 25 मार्क्स के लिए, मैथ के 25 सवाल 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 सवाल 30 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 सवाल 20 मार्क्स के लिए। टोटल 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 1 होगा। तो बच्चों ये टोटल आपका ये पैटर्न होने वाला है। तो बच्चों अभी से ही तैयारी करना है। और जनरल साइंस की जो क्लास है आपकी कृष्णा सर लेंगे, आपको 25 के 25 नंबर दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो जो भी बच्चा हमारी क्लास को मतलब एक सही तरीके से देखेगा तो उसके 25 मार्क्स जरूर आएंगे। ये 55 मार्क्स आपके तिलक सर आपको कराएंगे। आरआरबी एनटीपीसी की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी है, बहुत सारी कक्षाएं पड़ी हैं, तो आप जाकर वहां पर तिलक सर की क्लासेस देख सकते हैं। तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके समझाने का तरीका एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो बच्चों आप जाकर उनकी क्लास देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की क्लास तो आपकी मैं लेने वाला हूं, तो बच्चों वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और बच्चों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमारी जो बैनर है उसी पर सारे लिंक दे रखे हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी हम क्लास कराते हैं उससे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ हैं वो हमारी एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई भी शुल्क नहीं है। तो बच्चों जरूर आप हमारे साथ तैयारी कीजिए। और बच्चों जो भी बच्चे हमारी एप्लीकेशन पे हमारे 1 रुपए वाले कोर्स से जुड़ेंगे, मात्र 1 रुपया, ठीक है, वो क्योंकि इसलिए भी है कि हमारी एप्लीकेशन पे फ्री में कोर्स जनरेट नहीं किया जा सकता है, उसके कुछ नॉर्म्स होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई है। तो 1 रुपया वहां पर आप भर के मतलब 1 रुपया जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आप सारे जो कोर्स है उसको कर सकते हैं। और जिसने भी हमारे कोर्स में एनरोल किया होगा उन सभी के लिए हमारे पास उपहार होगा। अगर 1 से लेकर 10 तक रैंक अगर वो कोई भी बच्चा लेकर आता है तो उसके लिए हमने उपहार भी सिलेक्ट कर रखा है, और 1 जनवरी को हम उसकी घोषणा भी करेंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं और ये हम जानेंगे कि हमारा प्रयास, ये तो पूरा नोटिफिकेशन का हो गया, सैलरी क्या मिलेगी, योग्यता क्या होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम चर्चा करनी भूल गए बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और मतलब जो भी 12th बेस निकला था उसके साथ ही हम ग्रुप डी का बैच भी चलाने वाले हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं वो एनटीपीसी की करें, आरआरबी ग्रुप डी की जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक माइन्यूट सा अंतर है, क्योंकि उसकी जो क्लासेस हैं वही इसमें रहेंगी, लेकिन करंट में थोड़ा सा अंतर होगा, वो थोड़े से लेवल का अंतर है, वो हम आपका मतलब कंपेंसेट कर देंगे। संकल्प ग्रुप डी बैच आपका ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए होने वाला है, तो ये आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे। इनिशियली जब ऑफलाइन में हमने क्लास को पढ़ाया तो 4500 हमने इसकी फीस रखी थी, लेकिन हमने इसको खत्म करके 1 रुपया, केवल 1 रुपया ही इसकी फीस रख दी है। फॉर ऑल पीडीएफ्स एंड वीडियोस आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारी वीडियो देख ही रहे हैं। तो बच्चों हम आपका
ग्रुप डी में सिलेक्शन कराने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको सभी जो मटेरियल है, जो पीडीएफ है, वो वीडियो है, वो सभी प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों ये आप इसको जो तैयारी है उसको सही से करने के लिए हमारे अनंत आईएएस कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, उसको जाके आपको सब्सक्राइब करना है। और ये देखिए आप वीडियो देख सकते हैं, वहां जाकर सारे वीडियो वहां पर दिए हुए हैं। तो 6 मोर लिंक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये विंडो इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। सारे लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक पेज, हमारी एप्लीकेशन, सब आपको दिखाई देने लगेंगे और वहां से आप जाके इनको असेस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों जो हमें चर्चा करनी है कि आईटीआई या 10th क्या मांगा जाएगा। तो बच्चों अभी स्पोर्ट्स कोटा में एक वैकेंसी हाल फिलहाल में आई थी और उसमें कुछ वैकेंसी के लिए आईटीआई मांगी गई है और कुछ वैकेंसी के लिए 10th मांगी गई है। तो बच्चों आप निश्चिंत रहें कि सभी वैकेंसी के लिए 10th नहीं, आईटीआई नहीं मांगी जाएगी। तो जो भी बच्चे निराश हताश हो चुके हैं वो निराश हताश नहीं हो, नोटिफिकेशन का वेट करें और निश्चित रूप से कुछ वैकेंसी जो है वो 10th के लेवल पर होंगी और कुछ वैकेंसी आईटीआई के लिए होंगी। क्योंकि बच्चों आपने शुरुआत में यहां पर देखा होगा कि इसको जहां पहले हेल्पर लिखा जाता था उसको असिस्टेंट टेक्नीशियन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि रेलवे ने दुर्घटनाओं को और जनहानि को कम करने के लिए ऐसा किया है कि जो भी नया एम्प्लॉय काम करेगा उसकी एक टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, इसलिए आईटीआई को मांगा गया है। लेकिन हालांकि सभी जो पोस्ट हैं उनमें आईटीआई नहीं मांगी जाएगी, कुछ में 10th भी मांगी जा सकती है। तो बच्चों लेकिन मैंने आपको यह बता दिया कि जिस तरह से यहां पे असिस्टेंट लिखा गया, असिस्टेंट टेक्नीशियन लिखा गया है, पहले इसको हेल्पर लिखा जाता था। तो उसकी मतलब उसके लिहाज से हम देख सकते हैं कि आईटीआई भी मांगे जाने के फुल चांस हैं। तो बच्चों ये जो है इसको हम डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। तब तक के लिए आपको यह करना है कि आप मन में अपने खाका बना लीजिए कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अभी आज 27 तारीख है, 23 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, तो 26 दिन ये आपके पास हैं और उसके बाद 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा। वो करीब 1 महीना 26 दिन तो ये हैं जो आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक बचे हुए हैं। उसके बाद भी सरकार आपको 2-3 महीने कुछ तो आपको तैयारी के लिए देगी। तो टोटल मान लीजिए कि 3-4 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए। तो जम के तैयारी कीजिए हमारे साथ, हम आपका सिलेक्शन कराने तक, और लास्ट में आपको सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा तब भी हम आपको उपहार कोई ना कोई इस प्रकार से देंगे ताकि आपके माता पिता भी आपके सिलेक्शन से खुश हों और आपको भी जीवन में सम्मान मिले। क्योंकि बच्चों बहुत सारी संभावनाएं, ये जॉब लगने के बाद ये नहीं है कि आप यहां पर रुक गए, बहुत सारी संभावनाएं हैं जो आपको पेपर देके डी से सी में, सी से बी में और बी से ए ग्रुप में जा सकते हैं। तो बच्चों यहां संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। आप एक बार जॉब लीजिए और उसके बाद क्या होगा कि तैयारी के भी रास्ते खुल जाते हैं। आज आपको पूरे अपनी जितनी भी पॉकेट मनी है, जो भी आपका पढ़ाई का खर्चा है, उसके लिए आपको अपने माता पिता पर मतलब अवलंबन करना पड़ता है, उन पर आधारित रहना पड़ता है। लेकिन जब आपकी एक छोटी सी कोई जॉब लग जाएगी उसके बाद आपको ये 30-35 हजार रुपए जो भी आपकी जेब में जाएंगे तो आपको तैयारी करना भी आसान होगा, माता पिता को भी सहयोग मिलेगा और आपको जीवन में भी सम्मान मिलेगा। तो बच्चों आप जुड़े रहिए, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारी एप्लीकेशन से जुड़िए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो शुभकामनाओं सहित